स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीबीसी कॉमर्स क्लासेस पर। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज से चैप्टर नंबर 12 के बारे में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम समझते हैं कि कंज्यूमर का क्या मतलब होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आज डिस्कशन के लिए अवेलेबल हैं इस चैप्टर से, कि कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर कौन होता है। भाई कंज्यूमर 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कंज्यूमर्स हम उन्हें कहते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स एंड वांट्स। जो भी लोग अपनी जरूरतों और इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी लोग कंज्यूमर्स हैं। और आप, हम और हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, हर कोई कंज्यूमर है, क्योंकि हर कोई ना कोई वस्तु इस्तेमाल कर ही रहा है। फ्रिज, एसी, टीवी, पंखा, कूलर, मोबाइल, ठीक है, बुक, पेन, कॉपी, पेंसिल, और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो इसको समझ में तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, हम सभी लोग इन गुड्स एंड सर्विसेज को कहां से पाते हैं? प्रोड्यूसर से, फर्म से, बिजनेस से। सही बातें नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, इसके बावजूद भी देखो भाई, हम इन सभी गुड्स को प्रोड्यूसर से खरीदते हैं अपनी जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए। और प्रोड्यूसर इस चीज को भली भांति जानता है कि उसे जो सामान बनाना है वो कस्टमर के, कंज्यूमर के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से ही क्या करना है, तैयार करना है। क्योंकि अगर उसके नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, उसके डिमांड के हिसाब से अगर सामान तैयार नहीं करेगा तो मार्केट के अंदर बिकने वाला नहीं है। इसीलिए हम सभी को, इसका मतलब कंज्यूमर्स को, मार्केट का किंग कहा जाता है। समझ रहे बात को? किंग, लेकिन सिर्फ कहा जाता है। असलियत में इसके बावजूद भी ये प्रोड्यूसर्स या ये फर्म या ये बिजनेसमैन हमारे साथ बहुत सारे तरीके की धोखाधड़ी करते हैं। बहुत सारे तरीके का माल प्रैक्टिसेस हमारे साथ होता है। बहुत सारे तरीकों से हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। और इन इन तरीकों में कुछ, जैसे कि मैं बता देता हूं, एडल्ट्रेशन आपके साथ हो रहा है, मिलावट के सामान आपको बेचे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे चावल में कंकड़ मिला के बेच दिया गया, दूध में पानी मिला करके बेच दिया गया, कुछ एक्टिविटीज जो आपके साथ हो रखी हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बताओ, प्राइस रिगिंग होती है। गलत प्राइस, मतलब कि कीमत में हेरा फेरी करके आपको क्या किया जाता है, ठगा जाता है। जैसे कि आपने लगभग देखा होगा, स्कूल्स में जो फाइल मिलती है आपको, प्रोजेक्ट फाइल, उसके ऊपर एक प्राइस की चिप चिपका देते हैं अलग से ला करके, और आपको महंगे दाम पे क्या करते हैं, बेचते हैं। हो रखा है ना? तो ऐसे, ठीक है। तो आप सभी लोग कंज्यूमर तो हो, और आप सभी लोगों को मार्केट का किंग कहा जाता है, लेकिन आपके साथ बहुत सारे तरीकों से क्या किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। एक्सपायरी सामान भी बेचा जाता है, ठीक है, या फिर रद्दड़ क्वालिटी का सामान आपको पकड़ा दिया जाता है अच्छा खासा पैसा चार्ज करके। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। हाँ, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि हमारे इंटरेस्ट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। और इसी को कहा जाता है, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट, मतलब कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने को ही कहा जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कि हमें क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो यहां लिख दिया मैंने, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, की कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से हमें क्या किया जाए, बचाया जाए। अच्छा, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन ना होना, इसके लिए हमारे लिए नियम और कानून बने हुए हैं, और हमें इसके अंदर अपने अधिकार मिले हुए हैं, हमारे राइट्स हैं। समझ गए? अच्छा, राइट्स, हमें अधिकार मिले हुए हैं कि जैसे कि मैं कुछ अधिकार बता देता हूं। जैसे कि अगर हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करता है ना, हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी भाई आपको, आपके पास अधिकार है। और अगर आपके पास धोखाधड़ी होती है ना, छोटी मोटी धोखाधड़ी भी, तो आपको कंप्लेन फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आप दूसरे का मनोबल बढ़ा रहे हो। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? ठीक है। तो आपके साथ फाइल में रिगिंग हो रही है ना, वहां मत करना भैया, नंबर कट जाएंगे। अच्छा, यही डर होता है ना? तो देखो, अच्छा देखो, ध्यान समझना, मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। तो ये सारी, अच्छा एक सिंपल सी और मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो हमारे साथ जो भी धोखाधड़ी होती है, हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अधिकार हमें मिला हुआ है। ऐसे हमें अधिकार मिला हुआ है कि कोई भी सामान अगर लेने जा रहे हो आप ना,
तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, आपका पूरा अधिकार है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है किसी सामान, अगर कोई फोर्स करता है ना तो उसके खिलाफ भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो हमेशा आपके पास एक और अधिकार है कि सबसे बड़ी चीज, ठीक है, कि आप किसी भी सामान को अगर परचेज कर रहे हो, ले रहे हो ना, तो उसके बारे में पूरा अधिकार है कि आप क्या करो, प्रोड्यूसर से या फिर बेचने वाले से, सेलर से उसकी पूरी जानकारी आप क्या कर लो, ले लो। आपको पूरी जानकारी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं करता है तो आप उस सामान को मत लो, अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो तो ये सब आपके अधिकार है। लेकिन इनके अलावा आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ठीक है, आपके कुछ उत्तरदायित्व भी हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला उत्तरदायित्व आपका यह है कि किसी भी शॉप से अगर आप कोई सामान लेते हो तो वहां से उसकी रसीद जरूर लो। सिंपल भाषा में आप कहते हो, ठीक है, और इंग्लिश में से कैश मेमो कहा जाता है, मतलब कि ओरिजिनल कैश मेमो आप लो, क्योंकि अगर उस सामान में कोई भी धोखाधड़ी होती है या उसके द्वारा अगर आप ठगे गए हो तो उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए आपके पास एक पुख्ता सबूत तो होना चाहिए ना भाई। और आप सबूत ले ही नहीं रहे हो, एविडेंस ले ही नहीं रहे हो, आप रसीद ही नहीं ले रहे हो, आप टसन दिखा रहे हो। तो रसीद लेना चाहिए, या आपके उत्तरदायित्व है, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भाई फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? अच्छा, तो आपके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आपके लिए अगर आपको सच में इसके बावजूद भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और आप अपने आप को एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत सारे रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई हैं, ऐसी एजेंसीज जहां पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, और वो एजेंसीज आपको किसी ना किसी प्रकार से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगी। ऐसी कई सारी रिड्रेसल एजेंसीज भी हैं, और इन सभी कानूनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जिसे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसके, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट है: कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। देखो, कंज्यूमर इग्नोरेंस, सबसे पहला फायदा तो ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कि ऐसे कंज्यूमर्स जिन्हें अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उन रेडरेसल एजेंसीज के बारे में जानकारी नहीं है जहां पर वो जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स, ठीक है, जिनको इन सभी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उन्हें देश दुनिया से कोई मतलब है ही नहीं भैया, उन्हें मालूम ही नहीं है, तो ऐसे कंज्यूमर्स जो इग्नोर्ड हैं, उन सभी को ये क्या करता है, पहले तो नॉलेज प्रोवाइड करता है कि आप अपने अधिकार जान लो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान लो, और आप क्या कर लो भाई, आप उन सभी रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में भी जान लो कि हाँ, ये सारे जगह है जहां अगर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ऐसे कंज्यूमर्स जो इग्नोर्ड हैं, इन सभी कंज्यूमर्स को नॉलेजेबल बनाना, इनको शिक्षा देना, एजुकेट करना, ये किसका काम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है। तो सबसे पहला फायदा भैया उन कंज्यूमर्स के लिए जिनको कोई जानकारी नहीं है, तो ये उनको उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। जैसे अभी आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे भाई जिन्हें अपने राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उन रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में पता नहीं है, लेकिन अब पता चल रहा है क्योंकि मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो ये एजुकेट कर रहा है ना भाई, बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। बहुत सारी जगह पे ना छोटे छोटे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस खुले हुए हैं, मतलब कि वो क्या करते हैं कि वहां के कुछ कंज्यूमर्स उसमें क्या हो जाते हैं, मेंबर हो जाते हैं, और अगर वो कंज्यूमर्स किसी प्रोड्यूसर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने कंप्लेन को ले जाकर के इन ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जिसके वो मेंबर हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन उस कंज्यूमर के बिहाफ पे क्या करता है, आगे केस फाइल करता है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेता है, और अपने इस मेंबर को क्या करता है, पूरा का पूरा समाधान प्रोवाइड कराता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। तो लेकिन इंडिया के अंदर ना ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस की कमी है, समझ रहे हो बात को? तो ऐसे कंज्यूमर्स जो इन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो उन सभी कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या होता है भाई, काम होता है, ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है, जो इन कंज्यूमर से जुड़े हुए नहीं है, तो इनको इनकी राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना और इनको क्या करना है, इन सबसे प्रोटेक्ट करना। जो अनऑर्गेनाइज्ड, जो स्प्रेड कंज्यूमर्स हैं, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम होता है। तो दूसरा फायदा। तीसरा क्या है भाई आपके पास, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का भाई बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे, समझ रहे हो, ठीक है। उनके साथ प्राइस रिगिंग, माल प्रैक्टिसेस, बहुत सारी तरीके से, मतलब कि जैसे कि अडल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके से वाइड स्प्रेड लेवल पे, मतलब बहुत बड़े स्तर पे क्या हो रहा है, इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो इन सभी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है भाई, कहीं ना कहीं फायदेमंद है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन
कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कानून बना हुआ है उस कानून के डर से ही प्रोड्यूसर्स इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। जब वो देखते हैं कि हाँ एजुकेटेड कंज्यूमर है, कंज्यूमर को जानकारी है, कंज्यूमर को पता है, तो ऐसे कंज्यूमर को वो खुद ही क्या हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। ऐसे कंज्यूमर के साथ खुद ही वो धोखाधड़ी या ठगी करने की कोशिश नहीं करते, उनकी हिम्मत ही नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये कंज्यूमर पढ़ा लिखा है, इसको जानकारी है और ये आगे मेरे खिलाफ क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है ना, जो अनएजुकेटेड कंज्यूमर लगते हैं, जो बेकार से लगते हैं, उनके साथ वो धोखाधड़ी कर लेते हैं। समझ रहे बात को? उनको जबरदस्ती फोर्सफुली कोई सामान बेचना या उनको मतलब कि महंगे दाम पे सामान बेचना, उनके साथ मतलब कि मिलावट का सामान बेचना, तो भाई थोड़ा तो आपको भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि आपको भी नॉलेजेबल होना पड़ेगा और आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी माइंड में। अच्छा, ये तो रहे सारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फायदे कि जो कंज्यूमर इग्नोर्ड है उनको भी जानकारी देता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है, और जो अगर किसी कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो भी रहा है तो उन कंज्यूमर्स को भी क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अपने रिड्रेसल एजेंसीज के थ्रू। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। भाई बिजनेसमैन के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अगर बिजनेसमैन मान लेता हूं सामान बना करके बेच रहा है, अब भाई बिजनेसमैन डायरेक्टली सामान तो नहीं बेच रहा है, बिजनेसमैन तो इंटरमीडिएटर का इस्तेमाल करता है ना, होलसेलर का, रिटेलर का, देन आकर के कंज्यूमर के पास सामान आता है ना भाई। अच्छा, ये बीच वाले हो सकते हैं कि प्राइस रीडिंग कर रहे हो, ये प्राइस में हेरा फेरी कर रहे हैं, और लगभग यही होता है, ये जो बिचौलिए होते हैं ना यही लोग करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस चीज में भी हो सकता है, तो इसलिए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फायदेमंद है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो चलो देख लेते हैं भाई। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, लॉन्ग टर्म, अगर आपको बिजनेस लंबे समय तक चलाना है, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपको बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो आपको अपनी गुडविल, आपको अपनी रेपुटेशन कंज्यूमर्स के बीच में बना करके रखनी पड़ेगी। आपको ऐसा ब्रांड बनना पड़ेगा, आपको ऐसा नाम बनाना पड़ेगा कि हाँ कंज्यूमर आपसे फील करे कि वो सिक्योर्ड है इस सामान को लेने में, वो सेफ है इस सामान को लेने में। और अगर वो ऐसा फील करता है कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है और ये हमारे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं करता, इसके सामान जब हम लेते हैं तो क्वालिटी प्रोडक्ट आता है और प्राइस भी सही और फेयर चार्ज करता है, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बार बार क्या करतेगा, डिमांड करेगा। तो आपके लिए फायदेमंद वाली बात है भाई, ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म बिजनेस के अंदर आप कंज्यूमर्स बनाओगे, कस्टमर्स बनाओगे, उनको रिटेन करोगे, उनको वापस बार बार लेकर के आओगे, ऐसा नहीं करोगे कि हाँ वो भाग जाए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये है। अच्छा, देन बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, भाई बिजनेस सोसाइटी के बहुत सारे रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। एक्चुअली बिजनेस जो है ना वो सोसाइटी के ही लोगों से, क्योंकि इन्हीं को तो वो एज एन एम्प्लॉय हायर करता है अपने यहाँ पर, यही लोग तो एम्प्लॉय के रूप में काम करने गए हुए हैं ना। अच्छा, रॉ मटेरियल वगैरह भी बहुत सारी चीजें क्या करता है वो सोसाइटी से ही लेके आता है, इवन सामान बना करके ही सोसाइटी को बेचता है। तो जिस सोसाइटी का इस्तेमाल करके वो अपना बिजनेस चला रहा है, कमा खा रहा है, तो उस सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी अच्छी चीज नहीं है। तो बिजनेस क्या है भाई, सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है और इसलिए भी वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखता है कि कंज्यूमर्स को चीट ना किया जाए, एक्सप्लॉइट ना किया जाए किसी भी तरीके से। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हर एक बिजनेस के अपनी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एक उसकी भाई अगर कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सर्वाइव करे, प्रॉफिट अर्न करे, ग्रोथ करे। उसके बाद उसकी कुछ सोशल रिस्पॉन्स, सोसाइटी के प्रति कुछ दायित्व है कि सोसाइटी को क्या करे भाई, सोसाइटी को वो फेयर प्राइस पर क्वालिटी प्रोडक्ट क्या करे, प्रोवाइड करे, रीजनेबल प्राइस पे क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, उनके साथ चीट और एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। उनके लिए उनको क्या करे, अवेयर करे, जो धोखा देने वाले लोग हैं या धोखाधड़ी बिजनेसेस हैं या उनके कोई अगर डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में हैं तो उनके खिलाफ क्या करें, वो बताएं कि कैसे वो असली प्रोडक्ट की पहचान करें। तो इनकी कुछ खुद की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोसाइटी से प्रति इनकी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनको इन्हें क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। और इस पर्पज से भी वो क्या करते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं, कंज्यूमर को अवेयर करते रहते हैं कि हाँ आप कैसे असली प्रोडक्ट की पहचान कर सकते हैं और नकालों से सावधान रह सकते हैं। मोरल जस्टिफिकेशन, भाई मोरल जस्टिफिकेशन मतलब सिंपल सी बात है कि कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि वो अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करे या चीट करे, ठीक है। तो कंज्यूमर को कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं चाहेगा। हमेशा हर एक बिजनेस चाहता है कि हाँ हर किसी, कोई भी कंज्यूमर अगर वो अपना कोई वैल्यू पे कर रहा है तो उसको उसका वर्थ मिलना चाहिए, मतलब उसको उस वैल्यू का पूरा मतलब कि इस्तेमाल मिलना चाहिए, उतना सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो ये मोरल जस्टिफिकेशन है कि अपने कंज्यूमर्स को आपको चीट नहीं करना है भाई, ठीक है। ये आपके खुद की नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। अच्छा, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स,
कंज्यूमर्स को जो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब बड़े पैमाने पे उन्हें सच में एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, चीट और किया जा रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर एक्सप्लॉइटेशन चलता रहा कंज्यूमर के साथ, तो शायद हो सकता है कि कंज्यूमर मार्केट से विश्वास ही खो देगा और आपके पास वो रिटेन नहीं करेगा, बार बार वापस नहीं आएगा। तो अगर आपको बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, ठीक है, और अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर समझ रहे हो, ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपके कंज्यूमर्स लगातार कंटिन्यूसली बने रहें और आपका बिजनेस मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव करता रहे और ये आपके रेपुटेशन को आगे कंटिन्यू रखे, बढ़ाते रहे, तो आप बिल्कुल इनके साथ ऐसी धोखाधड़ी कोई भी ना करो। और इन सभी पर्पज से ही भाई, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या हो जाता है, उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कंज्यूमर्स के लिए है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कंज्यूमर के कौन कौन से राइट्स हैं और कंज्यूमर के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपके पास जैसे मैं अपलोड करूं वीडियो, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कोई भी अगर आपके डाउट्स है ना, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उनको सॉल्व कर मतलब मैं उनका सॉल्यूशन आपको पहुंचाऊंगा आप तक। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।